हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में। यानी उपराष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का, यानी वाइस प्रेसिडेंट का। वर्तमान में वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं और ये दक्षिण भारत से संबंधित है। बात करेंगे उपराष्ट्रपति की किन आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, तो आर्टिकल 63 में लिखा गया है संविधान के कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि एक उपराष्ट्रपति होगा। योग्यताओं में वह भारत का नागरिक हो। ये जो पहली योग्यता है सबसे आसान योग्यता और लगभग सभी पदों के लिए इस योग्यता का होना जरूरी है, क्योंकि भारत के नागरिक को ही देश में किसी तरीके का पद मिलेगा। यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे ही किसी तरह का पद मिलेगा। तो ये योग्यता आसान है, सभी पदों में लगभग ये योग्यता आती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है इसकी न्यूनतम उम्र 35 ईयर होना जरूरी है, यानी कि 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र जरूरी है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही उम्र का प्रावधान किया गया है। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाना है वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। ऐसे ये 3 योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति देश का बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है चुनाव, यानी जो उपराष्ट्रपति है इसका इलेक्शन कैसे होगा, तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, यानी एक निर्वाचक मंडल होगा। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन होगा, निर्वाचक मंडल के अंदर जैसे हम बात करें कि ये तो एक निर्वाचक मंडल हो गया। अब निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, ये लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, यानी कि लोकसभा के भी सदस्य होंगे और राज्यसभा के भी सदस्य होंगे। अब कौन से सदस्य, निर्वाचित या मनोनीत भी, तो दोनों याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करेंगे, वोट डालेंगे कि अपना मत देंगे। जैसे हम बात करें कि राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 सीटें क्या होंगी, निर्वाचित हैं और 12 सीटों का प्रावधान क्या है, मनोनीत का। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। आता है कार्यकाल। कार्यकाल में क्या है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से लेकर के आगामी 5 वर्षों तक देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकता है। यानी जिस दिन से कोई भी व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा उस दिन से लेकर के आगामी 5 वर्षों तक वो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। कौन सा प्रावधान करता है, आर्टिकल 67 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब इस 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति पद से जो है हट सकता है, एक तो अपनी इच्छा से, जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम से एक संबोधन लिखेगा और उस माध्यम से अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देगा। लेकिन भारत के अंदर कोई एक छोटा सा पद भी प्राप्त कर लेता है, पर पद त्यागता तो कभी नहीं है ना। ये ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा पद भी किसी को मिल जाए लेकिन मरते दम तक वो पद को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो ये तो उपराष्ट्रपति की बात है, तो उपराष्ट्रपति भी पद त्याग कर सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थितियां बहुत कम ही आती हैं। दूसरा है राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके, यानी राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने का एक प्रस्ताव आता है। ठीक है, प्रस्ताव का तात्पर्य होता है एक
कागज में लिखी हुई जानकारी जो कि राज्यसभा के अंदर पेश की जाए। पहली बात समझिएगा, कोई भी प्रस्ताव जो उपराष्ट्रपति को हटाने से लेकर है, ये राज्यसभा में प्रस्ताव आए, पास हो जाए, पास होने के साथ लोकसभा में भी सहमति मिल जाए, पास बहुमत से होगा, बहुमत से। लेकिन जिस दिन प्रस्ताव लाना हो राज्यसभा में, उससे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति को कि आपको कुर्सी से हटाने के लिए राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। समझिएगा, राज्यसभा में के अंदर एक प्रस्ताव आएगा जो उपराष्ट्रपति को हटाने को लेकर होगा। तो प्रस्ताव जिस दिन लाया जाना है उसके 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि आपको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। समझिए, ऐसे जब हम गेम खेलते हैं शतरंज, तो शतरंज में जब राजा की मरने की बारी आती है तो हम राजा को बताते हैं, अगले खिलाड़ी को, चेक एंड मेट, अपने राजा को बचाओ, मरने वाला है। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से पहले, यानी कि प्रस्ताव आने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी। ठीक है, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में भी इसे सहमति मिल गई, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। आगे आता है शपथ ग्रहण, यानी शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 69 के तहत मिलेगी। देगा कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति से जो बड़ा है राष्ट्रपति देश में, तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला आता है कार्य एवं शक्तियां। इस उपराष्ट्रपति की कौन से कार्य और कौन सी शक्तियां हैं? तो उपराष्ट्रपति की सबसे प्रमुख शक्ति है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। मान लेते हैं किन्हीं कारणवश देश में राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी जिम्मेदारियों को निभाएगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुन करके देश में नहीं आ जाता। दूसरा काम क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो हमेशा, याद रखिएगा, वो हमेशा राज्यसभा के अध्यक्ष, यानी इस अध्यक्ष को बोलते क्या हैं? सभापति। सभापति के रूप में कार्यभार संभालेगा। कहां का? राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन संभालेगा पद? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने जाना। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो से प्रभावित हैं, आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ में यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की जानकारी मैं आपके बीच हमेशा लाता रहूं। धन्यवाद।